बीती रात मेरठ एसटीएफ की टीम की छपार रोहना मोड़ रोड पे मुजफ्फरनगर में एक कुख्यात अपराधी शार्प शूटर शाहरुख पठान के साथ में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के दौरान ये अपराधी घायल हुआ, जिसको अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। आप सब इस अपराधी के बारे में पहले से विदित है और फिर भी मैं उसकी आपराधिक गतिविधियां बताता हूँ। यह अपराधी 2015 में इसने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पे आसिफ जायदा की वर्चस्व को लेकर के हत्या कर दी थी। उस समय आसिफ जायदा पुलिस कस्टडी में था और नैनी जेल से मुजफ्फरनगर पेशी के लिए आया था। तो पेशी पे आए अपराधी की पुलिस कस्टडी में होने के उपरांत रेलवे स्टेशन पे इसके द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर मात्र रंगदारी के वर्चस्व को लेकर के पुलिस कस्टडी में उसकी गोली मार करके हत्या की। इसके बाद में ये जब जेल में था उस दौरान इसकी नजदीकियां संजीव जीवा और उसके माध्यम से मुख्तार अंसारी गैंग से भी बढ़ी और उनके साथ में भी ये एक्टिवली काम करने लगा। 2016 में ये अपराधी शाहरुख पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद भी उसने पुनः रंगदारी के लेकर के हत्या, ये सब कार्यों में वो संजीव जीवा के साथ में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा। 2017 में इसके द्वारा हरिद्वार में निर्मला छावनी कॉलोनी में एक कंबल व्यवसायी थे अमित दीक्षित और गोल्डी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और जब इनसे बाद में पूछताछ हुई तो ये भी बात पता चली थी कि हत्या इनकी करने नहीं गए थे, ये किसी और की करने गए थे और मिस्टेकनली इनकी हत्या कर दी थी। परंतु ये एक डेयरिंग एक्ट था कि एक व्यापारी की जाकर के वहां पर गोलियों से हत्या करना, और वो भी गए थे प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने और गोल्डी की हत्या इन्होंने करी। फिर ये जब जेल में था उसके बाद में 2017 में इसने जो आसिफ जायदा को पहले मारा था रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर में, उसका गवाह थे आसिफ जायदा के पिता, तो उस गवाह की भी उन्होंने हत्या कर दी इन लोगों ने 2017 में। इस की गिरफ्तारी के लेकर के उस समय 50,000 का इनाम भी इस पे घोषित हुआ था। उसके उपरांत इसको गिरफ्तार कर लिया गया था उत्तराखंड में, और वहां पर जो मुकदमा गोल्डी वाले केस का लिखा गया था उसमें इसको आजीवन कारावास की भी सजा हुई। 6 माह पूर्व लगभग इसकी बेल हुई थी और बेल होने के उपरांत भी लगातार आपराधिक गतिविधियों में ये अपराधी लिप्त रहा। इस दौरान भी इसके द्वारा रंगदारी के अटेम्प्ट किए गए और विशेष रूप से जो पूर्व के केसेस इसके खिलाफ लिखे गए थे उनके गवाहों को धमकाना और उनके मारने की योजनाएं लगातार बनाई जा रही। इसी के क्रम में संभल में जो पूर्व की हत्या के गवाहों को धमकाने के संबंध में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें यह वांटेड चल रहा था। तो इसके तलाश में लोकल पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगी थी। इसी के क्रम में जो सूचना प्राप्त हुई थी इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, परंतु इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया और उस मुठभेड़ के दौरान ये घायल हुआ और अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई। तो यह कुख्यात अपराधी और शार्प शूटर है जिसके खिलाफ 1 दर्जन के लगभग मुकदमे पंजीकृत है, जो कि इसमें से 3 हत्या के मुकदमे हैं और रंगदारी के भी मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं। और मुठभेड़ के उपरांत इसके पास से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर बरामद हुई है और 50 से अधिक कारतूस भी बरामद हुए। तो ये इसके संबंध में, इस मुठभेड़ के संबंध में जनपद मुजफ्फरनगर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और समस्त मानवाधिकार आयोग और माननीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए उसको आगे की कार्रवाई संबंधित जनपद पुलिस और थाने द्वारा की जा रही है। मुख्तार अंसारी के इससे संपर्क बताया जा रहा है, क्या के अलावा जी, ये
जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जब ये जेल में था उस दौरान संजीव जीवा के संपर्क में आ गया और उसके माध्यम से ये फिर मुख्तार अंसारी के भी गैंग से जुड़ गया। तो संजीव जीवा के साथ में मिलकर इसने अपराध भी किया है और उसके कहने पर ही हरिद्वार वाली घटना में ये शामिल हुआ था और वहाँ एक्टिवली रोल से गोल्डी के पिता की हत्या नहीं, उसके आसिफ जायदा के पिता की हत्या उसने की थी। हाँ, आसिफ जायदा के पिता की हत्या उसने की थी और तब ये 2017 में ये हुआ। जी एक फोटो आ रहा है और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इस अपराधी के जो कनेक्शन है वो अन्य भी गैंग से है, जैसे कि संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी के गैंग। ये जैसे हमने कहा कि ये लगातार एक्टिव है और रंगदारी के भी केसेस में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है और पिछले 6 महीने से भी, जब से बेल आया है तब से भी ये रंगदारी और गवाहों को धमकाने में एक्टिव है। तो वहां पर सूचना ये थी कि वो किसी से मिलने आ रहा था या किसी को धमकाने के लिए जा रहा था। अभी सर इसमें कोई नाम था? अभी कोई नाम नहीं था। अभी संभल की एक घटना में यह वांछित था और उसी घटना में गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी प्रयास कर रही है। कोई ऐसी घटना जिसको मुद्दा में पहले मत हुई? ये संजीव जीवा के साथ में एक घटना इसने की है, हरिद्वार वाली, जो संजीव जीवा के साथ में मिलकर के की थी। ऐसा कोई अभी इंट्रोगेशन में बात पहले वाले अपराधियों के या ये जो पहले भी पकड़ा गया था तो किसी घटना का कनेक्शन नहीं मिला है, परंतु उस गैंग से उसका नजदीकियां रही।